मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गजेंद्र मोक्ष साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में उपासक को बड़े से बड़ा कर्ज उतारने की शक्ति मिल जाती है, नौकरी व्यापार में तरक्की शुरू हो जाती है, माता लक्ष्मी की कृपा से धन के अनेकों स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इनके साथ ही आपको आपके परिवार के साथ शत्रुओं से पूरी तरीके से सुरक्षा मिलनी शुरू हो जाती है। गजेंद्र मोक्ष की साधना आपकी मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और आर्थिक शक्तियों को बढ़ाता है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप शिविर में आकर प्रत्यक्ष साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर फॉर्म भरकर आप बुकिंग कर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम अपने विचारों को भेजकर उपचार कैसे करें, जिसे हम डिस्टेंस हीलिंग कहते हैं, कि दूर से उपचार करना। हम अपने मन से विचारों को सामने वाले के मन में कैसे भेजें और उसका उपचार कैसे करें। आपने रेकी, प्राणिक हीलिंग, इस तरह की अल्टरनेटिव हीलिंग का नाम सुना होगा और आपने देखा होगा कि इसमें डिस्टेंस हीलिंग है। यानी आप एक जगह पर बैठे हैं, दूसरी जगह पर दूसरा कोई पेशेंट है, कोई रोगी है, वो बैठा है। आप अपने घर से, अपनी जगह से उस रोगी को ट्रीटमेंट करते हैं और उसको लाभ भी मिलता है। इसके लिए दूरी का कोई महत्व नहीं है। हमारे जो मन की स्पीड है वो 1 सेकंड के 1000वें भाग में दुनिया का 7 चक्कर लगाती है। यूं कहें, दुनिया भी नहीं कह सकते, पृथ्वी का 7 चक्कर लगाती है। दुनिया तो 25% भाग में बसी हुई है। तो हमारी मन की ये स्पीड कही गई है कि 1 सेकंड के 1000वें भाग में पृथ्वी का वो 7 चक्कर लगाती है। ये उसकी स्पीड है। तो इसके लिए दूरी का कोई महत्व नहीं है। आप किस जगह पर बैठे हैं, सामने वाला किस जगह पर बैठा है, उसमें कितनी दूरी का अंतर है, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं मानी जाती है, दूरी कोई भी हो। तो कहने का अर्थ यह है कि ये खास प्रयोग से हम अपने विचारों को सामने वाले के मन में विचार भेजकर उसको प्रभावित कैसे करें और उनका उपचार कैसे करें, ये आज का एक विधि है और ये जानने की कोशिश करेंगे। तो नॉर्मली हमें यही सोचना है कि इसको किस तरीके से करते हैं, क्या क्या लाभ मिलते हैं, ये टॉपिक को हम समझेंगे। मतलब ये है कि जब आप किसी को उपचार करते हैं तो पहला तरीका तो ये होता है कि सामने वाले को पता होना चाहिए कि आप उपचार करने जा रहे हैं। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, अगर आपका इंटेंशंस, आपकी नीयत अच्छी है और सामने वाले को नहीं भी पता चले तो भी कोई समस्या की बात नहीं है। अन्यथा सामने वाले को पता होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, आपकी नीयत पवित्र है, आप एक अच्छे काम के लिए अपने विचारों को भेज रहे हो, तो सामने वालों को पता चले, नहीं पता चले, आप बताएं, नहीं बताएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी नीयत निस्वार्थ है। तो उपचार इसी पद्धति से किया जाता है। अगर आपके मन में स्वार्थ है तो आपके जो विचार हैं सामने वाले के मन तक नहीं पहुंचेंगे। अगर आपका मन निस्वार्थ है तो आपके जो विचार हैं सामने वाले के मन तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। इसी पद्धति से उपचार होता है, जिसे हम हीलिंग कहते हैं। कहने का मतलब है, आज कैसे करें ये प्रयोग, ये जानने की कोशिश करते हैं, इसे कैसे सीखा जा सकता है। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठे हैं तो कुर्सी पर, सोफे पर आप बैठ सकते हैं, बिस्तर में ना बैठें। और आप सबसे पहले कुंडलिनी मुद्रा लगाएं। ये देखिए, ये कुंडलिनी मुद्रा आप लगाइए। कुंडलिनी मुद्रा लगा के आपको 1 मिनट तक, ये देखिए ये मुद्रा आपने लगाया, 1 मिनट तक आपको अश्विनी मुद्रा या वज्रोली मुद्रा करना है। 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं, मैं ज्यादा कह सकता हूँ 30 सेकंड तक अश्विनी मुद्रा या वज्रोली मुद्रा लगाना है। ये देखिए, ये मैंने इसे ऐसे पकड़ लिया और ये पकड़ के मैंने इस तरीके से हाथ रखा। ये कुंडलिनी मुद्रा है, कुंडलिनी मुद्रा समझ लीजिए। इसको इस तरीके से मैंने हाथ रखा। इसके बाद अश्विनी मुद्रा या वज्रोली मुद्रा लगाएं। आपको पता होगा कि ये सेम तरीका है,
महिलाएं करती हैं तो उसे आसुनी मुद्रा कहा गया है, पुरुष करते हैं तो इसे वज्रोली मुद्रा कहा गया है। तो ये इस तरीके से करें और ये करके आपको 30 सेकंड ये मुद्रा लगानी है। इस विषय पर नीचे मेरी वीडियो बनी पड़ी है वज्रोली मुद्रा के बारे में, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ऊपरी लेवल पर बता दूं कि हमारा मूलाधार चक्र वहां होता है, लिंग और गुदा के बीच के स्थान को मूलाधार चक्र कहते हैं। मनुष्य के लिंग और गुदा के बीच का जो स्थान माना गया है उसे मूलाधार चक्र कहते हैं। उस जगह पर आपको दबाव डालना है, यानी गुदा पर आपको दबाव डालना है, संकुचित करना है, छोड़ना है, संकुचित करना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, ऐसा करना है। तो यह मुद्रा लगाएं, 30 सेकंड तक आप ऐसा करते रहें। 30 सेकंड तक करने के बाद अब ये 30 सेकंड ये प्रैक्टिस हो गया। 30 सेकंड करने के बाद आप यही मुद्रा लगाएंगे, ये मुद्रा लगाएंगे, आंख बंद करके सामने वाले को आप इमेजिन करेंगे जिसको आप जानते हो, सामने वाले को इमेजिन करेंगे जिनको आप जानते हो, उनको इमेजिन करके कोई भी उनकी एक समस्या है, कोई भी एक समस्या लेते हैं, समझो वो वर्षों से बीमार है, सालों से बीमार है, तो हम ये मुद्रा लगा के अपने मन में उसको इमेजिन करेंगे और इमेजिन करने के बाद ये मन ही मन ये सोचेंगे कि उसको प्राण शक्ति मिल रही है, उसके पूरे शरीर में प्राण शक्ति मिल रही है, उसका पूरा शरीर स्वच्छ हो गया है, उसकी नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है। बस एक 15 सेकंड तक आपको मन में रिवाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा। मुझे जितना बोलने में समय लगता है, जैसे मैंने ये मुद्रा लगाई, मैंने सामने वाले को इमेजिन किया और मैंने अपने मन में ही मन एक विचार भेजे कि तुम्हारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी कम होती जा रही है, प्राण शक्ति का संचार बढ़ता जा रहा है, मन शांत हो रहा है और इम्यूनिटी पावर बढ़ती जा रही है, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती जा रही है। बस इतने शब्द बोलने में 10-15 सेकंड लगते हैं। इसको बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको बोलना है। आपका एक टाइम का सेशन खत्म हो गया अभ्यास। इसको दिन में 2 बार 3 बार करते हैं, दिन में 2 बार 3 बार आप करते हैं। ये प्रयोग अगर रात को करते हैं तो उसका असर थोड़ा ज्यादा होता है। रात को सोने का समय होता है, 10-11-12 बजे लोग सोने लगते हैं, तो इस समय जो हमारा इंसान का जो ऊपरी चेतन मन है वो सुप्त अवस्था में जाना शुरू हो जाता है। यानी नींद आपको जब आ रही है तो नींद फट से तो आती नहीं, धीरे धीरे आंखें भारी होती हैं, भारीपन आता है, फिर नींद में आप जाते हैं। तो ये रात का वो समय माना जाता है। ऐसे समय कोई व्यक्ति अगर आपको ये कहे कि आपको ये टॉपिक पे डिसीजन लेना है तो नॉर्मली आप यही कहोगे ऐसा करो, सुबह बात करो, अभी बात मत करो, मुझे नींद आ रही है। जब नींद आनी शुरू हो जाती है तो दिमाग ज्यादा काम नहीं करता, तो जो ये थॉट्स हैं तो ये ज्यादा प्रभावकारी हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपके अंदर प्रवेश कर लेते हैं। तो एक तरीका है दिन में कभी भी करो, दूसरा तरीका ये है ये उस समय करो, रात को करीब करीब 9 से 11 बजे के बीच में, 12 बजे के बीच में करो, जिससे उसका मन आसानी से ले ले। तो इस तरीके से आप सामने वाले की जो हीलिंग है आप करो, आप खुद अनुभव करो, आपको आश्चर्य होगा। खुद अनुभव करो, आपको आश्चर्य होगा। हमारे बच्चे हैं, हमारे नाती पोते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे गलत दिशा में हैं, गलत लाइन में हैं, तो आप ये प्रयोग अपने बच्चे के लिए क्यों नहीं कर सकते? इसमें स्वार्थ कहां पर है? ये तो निस्वार्थ है। आप अपने बच्चे का भला सोच रहे हैं, तो आप अपने बच्चों लोगों के लिए ऐसा कर सकते हैं। तरीका मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि हमने इस तरीके से नॉर्मली ये मुद्रा लगा के 10 बार आप प्राणायाम पहले तो करिए लो, ये कॉमन है, मैं ना भी बताऊं आपको तो आप इतना तो समझ लो, वो मुद्रा लगा के 10 बार प्राणायाम करना है। गुरुजी ने आज बताया नहीं है, लेकिन 10 बार प्राणायाम करना ही है, ये आप दिमाग में बिठा लो, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूं। ये करने के बाद एक करीब करीब 30 सेकंड आप वज्रोली मुद्रा लगाएं। आप महिला हैं तो अश्विनी मुद्रा लगाएं और पुरुष हैं तो वज्रोली मुद्रा लगाएं। वज्रोली मुद्रा का मतलब है गुदा को संकुचित करें और छोड़ें। और जैसे मैंने कहा ना, मूलाधार का जो स्थान होता है, गुदा और लिंग के बीच का स्थान मूलाधार चक्र माना जाता है। तो गुदा को आप संकुचित करें, यानी मूलाधार को संकुचित करें, इस तरीके से रखें और 30 सेकंड तक संकुचित करें। और संकुचित करने के बाद यही मुद्रा आपकी लगी रहेगी और फिर आप अपने बच्चों के लिए या किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए
उपचार के लिए आप जो भी विचार भेजेंगे वो उसके मन मस्तिष्क को प्रभावित करने शुरू कर देंगे। हाँ, ये प्रयोग रात के समय करते हैं, जो सोने का समय होता है। आपको अंदाजा आ जाएगा कि वो पर्सन कितने बजे सोता है, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। तो उस दरमियान आप ये करेंगे तो उसका मन आर्ग्यू नहीं करता, इजी तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है। तो आप ये प्रयोग बहुत काम में आएगा, एक बार करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से अगर आप किसी का भला करते हैं तो क्या है, जब आप मन में कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ भाव से जब किसी के लिए प्रे करते हैं तो यही तो फायदा होता है। आप भगवान, आपका बच्चा बीमार है तो आप मंदिर में क्या करते हैं, कभी कभी मंदिर में आपने पूजा घर में हाथ जोड़ते हैं, ईश्वर मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मैं चादर चढ़ाऊंगी। एक प्रकार की मानता मनोती मनाते हैं। तो कहने का मतलब ये भी यही एक प्रयोग है, एक प्रकार का इनडायरेक्ट हीलिंग आप कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए। अंतर्मन से आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं कि भगवान मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, भगवान मेरा बच्चा अच्छा हो जाए तो मैं मंदिर में आऊंगी, चादर चढ़ाऊंगी, जो भी आपका संकल्प हो। तो मेरा कहने का मतलब है ये उसी तरह का प्रयोग माना जाता है। जब आप सच्चे मन से करते हैं, बिना स्वार्थ के करते हैं, तो बहुत तेजी से लाभ मिलता है। सवाल है करके देखना। देखिए, आज हम बहुत तेजी से तरक्की पर जा रहे हैं, बात सही है। एजुकेशन बहुत अच्छा होता जा रहा है, अलग अलग आधुनिक जमाने में हम पहुंच गए हैं। तो जब इस तरह की बातें सुनते हैं तो बहुत से लोग हंस देते हैं, ये बकवास से क्या है, हम कहाँ पहुंच गए, कहाँ कहाँ की बातें हो रही हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार अनुभव करके देखने में क्या हर्ज है। आपको कोई नुकसान तो होता नहीं, कोई आपके पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसा करने से किसी का भला हो जाता है और आपके हाथों से भला होता है तो सोच के देखिए कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वो पैसे आपको वो खुशियां नहीं दे सकते हैं जो इस तरीके से जब किसी का भला करते हैं और उसको फायदा होता है, तो आप सोच लीजिए कितना अच्छा आपको लगता होगा। एक बार करके देखिए, नहीं तो आपके हाथ में है, छोड़ देना, करके तो देखिए। हमारी जो भारतीय सभ्यता रही है, सनातन काल की बहुत सी चीजें रही हैं, आजमाना चाहिए। हमें लगा कि भाई ये गलत है तो छोड़ दो, आपके ही हाथ में है। लेकिन करने में क्या हर्ज है, पता तो चलेगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे, हमारे आपके जो पूर्वज थे, वो कुछ किया करते थे तो उसका कोई अर्थ हुआ करता था। तो ऐसा करें, आप इसका लाभ लें। इसके लिए कोई दिन का कोई मुहूर्त नहीं है, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी करो, कोई नियम नहीं है, बस ये पद्धति करो और आप करके देखो, बहुत फायदा मिलता है। फायदा मिला तो लोगों की मदद करो। धन्यवाद।